बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कितनी टाइप्स की होती है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है और टेक्निकल एसईओ क्या होती है। हमारे पास सबसे पहले तो है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनमें क्या क्या इनके रैंकिंग फैक्टर होती हैं। हमारे पास ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो कंटेंट होता है, कंटेंट वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। असल में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन या ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर, इसका मतलब ये है कि हमने वेबसाइट्स को ऑन टाइप देखना होता है, ऑन पेज यानी कि वेबसाइट के हमने ऊपर देखना होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका लेआउट इसका कैसा है और इसमें जो है हमने जो कंटेंट यूज़ किया हुआ है वो कैसा है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हमने देखी थी। और हम ये क्यों करते हैं, ये हम अपनी वेबसाइट के ऊपर सोर्स ऑफ ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने के लिए, ज़्यादा ट्रैफिक को हमने लेके आने के लिए, ज़्यादा कन्वर्जन रेट्स को बढ़ाने के लिए हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को हम यूज़ करते हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के रैंकिंग फैक्टर में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि हमने सबसे पहले तो अपने यूआरएल को हमने इसको इम्प्रूव करना है कि हमारा जो यूआरएल है वो कैसा है, इसको हमने देखना है, इसको इम्प्रूव हमने करना है। और फिर इसके अलावा हमने ये देखना है कि जो हमने कोई टाइटल टैग्स जो है, जैसे हमें इस वक्त भी हमें इस साइड में भी जो टाइटल टैग्स हमें, जैसे इसमें है कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हमें जो शो हो रहा है कि हमने ये देखना है कि टाइटल टैग्स है उसकी इम्प्रूवमेंट को हमने देखना होता है। और फिर हमें बात आती है, हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन की बात आती है, हमने इसको देखना है। और हेडिंग टैग्स की बात आती है और आल टैग्स की बात आती है और कीवर्ड्स को देखना था। कीवर्ड जो है ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है। उसके बाद हमने कंटेंट की बात की है, इसको हमने देखना होता है। स्पीड की बात की है, इंटरनल लिंकिंग की बात की है, इमेजेस की और फ्रेंडलीनेस की। ये हमने तमाम की तमाम चीज़ें हमने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में देखनी होती हैं। हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो हमने कंटेंट लिखा है उसकी उसकी क्वालिटी कितनी है। और ऑप्टिमाइजिंग योर टाइटल टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन और स्पीडिंग अप योर वेबसाइट, हमने अपनी वेबसाइट को भी स्पीड अप करना है। और हमने अपनी स्ट्रीमलाइनिंग योर साइट नेविगेशन, हमने साइट्स के नेविगेशन को भी देखना है कि जैसे हमारे पास इस साइट्स में हमें ये बिल्कुल क्लियर श्योर है कि जैसे हमने इस क्रिएटिव एंड यूएक्स के ऊपर हमने माउस का क्लिक किया और हमें ये नीचे इसकी ब्रॉडकम स्पेक्ट्रम जिसे हम कहते हैं, यानी कि नेविगेशन हमें ये कितने अच्छे तरीके से हमें खुल गई। हमें वन बाई वन हमें ये पता चल रहा है कि ईमेल मार्केटिंग में ये चीज़ है, डिज़ाइन प्राइसिंग में, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर में हमें जाननी होती है। अगर हम इनको डिटेल्स में एग्जांपल के साथ हमें देखें तो हाउ टू ऑप्टिमाइज फॉर एन ऑन पेज, हम अपने यूआरएल को कैसे इम्प्रूव बना सकते हैं। बेसिकली हमें एग्जांपल में ये शो हुआ है कि ये www.robot.com, ये हमारे पास एक वेबसाइट है जो येलो कलर में हाईलाइट्स है, ये इसका यूआरएल है। और इसके नीचे ये जो है फाइंड द बेस्ट डॉगी डे केयर, ये इसका मेटा डिस्क्रिप्शन है जो कि यूज़ की हुई है। यूआरएल भी असल में गूगल सर्च इंजन जो है ऑप्टिमाइजेशन में सच में यूआरएल को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। और मेटा डिस्क्रिप्शन के किसके बारे में हमारी वेबसाइट है, हम क्या बता रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें मेटा डिस्क्रिप्शन में आती हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास है टाइटल टैग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी वेबसाइट का जो टाइटल है, जैसे ये हमें येलो कलर में हाईलाइट है कि टाइटल टैग्स कैसा है, इसको हम कैसे इम्प्रूव बना सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन है जिसकी अभी हमने बात की कि वेबसाइट का जो कंटेंट है ये हमने किसके बारे में, ये साइट है, वेबसाइट अगर हमारी वेबसाइट एक ऑटोमेशन किया है तो वो ये शो कर रही है कि ये टेस्टिंग की साइट है, कि ये सर्विसेज हम दे रहे हैं, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट्स हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम मेटा डिस्क्रिप्शन में डिफ़ाइन करते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो हमारे पास हेडिंग्स टैग्स आते हैं कि हमने अपनी ब्लॉग्स के अंदर या ऑन पेज अपनी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर जो हमने पैराग्राफ्स जो यूज़ किए हुए हैं या हेडिंग्स यूज़ की हुई हैं वो प्रॉपर हेडिंग्स में है और उनमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर है या अलाइन लेफ़्ट है, उसकी बाकायदा हमने टेक्स्ट की अलाइनमेंट की है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें हेडिंग्स टैग्स में हम इम्प्रूव करते हैं।
अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास है कि आल टैग्स। बेसिकली जो जो इमेज होती है उसका गूगल सर्च इंजन में उसकी कोई उसकी पहचान नहीं होती। हमने उसको आल टैग्स के जरिए हमने पिक्चर का बताना होता है कि ये पिक्चर इसके बारे में है, कि ये चीज़ डिफाइन कर रही है। अगर हम इसको पिक्चर को इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका जो है आल टैग्स है वो ये यूज़ किया हुआ है। ये हमारे पास पिक्चर है, ये इसका देखें हाईलाइट्स हो रहा है ये वाला, ये इसका अल्टरनेटिव टैग्स यूज़ किया हुआ है कि आल टैग्स एग्जांपल फॉर ऑन पेज ऑप्टिमाइज एसईओ, ऑन पेज एसईओ में यूज़ किया हुआ है। ये हमारे पास हो गया। हमने इंस्पेक्ट करके एग्जांपल के तौर पर देखा कि आल टैग्स को हम इमेजेस में कैसे यूज़ हम करते हैं। उसके बाद फर्दर हम अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड्स ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कीवर्ड्स की सिलेक्शन करनी होती है कि हमने कौन सा कीवर्ड्स है जिसको हम यूज़ करते हुए हम रैंकिंग हम कर सकते हैं। हमारी किसी भी किस्म की वेबसाइट है, चाहे वो सर्विसेज बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड है, हमने उसमें कीवर्ड्स की सिलेक्शन करनी होती है। हमने हाई वॉल्यूम सर्च जो होता है कीवर्ड, उसको हमने यूज़ करना होता है कि हमने अपने अगर हमारे पास 500 का वर्ड्स का पैराग्राफ है या हमारे पास एक ब्लॉग आर्टिकल है, हमने उसमें कीवर्ड्स की सिलेक्शन, कितनी कीवर्ड्स की डेंसिटी यूज़ करनी है, कीवर्ड्स हमने कैसे यूज़ करने हैं, किस सिलेक्शन से यूज़ करने हैं। अगर हमारे पास होम पेज है उसमें हमने जो हमारे पास हेडिंग्स है उसमें हमने कीवर्ड्स की कैसे सिलेक्शन हमने करनी है, पैराग्राफ में हमने कैसे करनी, तमाम की तमाम चीज़ें हमने कीवर्ड्स में हमने डिफाइन करनी होती है। और उसके बाद हमारे पास बात आती है कंटेंट। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंटेंट किंग है। हमने तमाम के तमाम पेज ऑप्टिमाइजेशन जो होता है हमने कंटेंट के ऊपर ही काम करना होता है। जो भी हमारी वेबसाइट है हमने तमाम का तमाम चीज़ें कंटेंट के ऊपर करनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यूजिंग योर कीवर्ड्स इन हेडिंग एंड पैराग्राफ्स, हमने पैराग्राफ हेडिंग में कीवर्ड्स का यूज़ करना होता है। और हमने इसके अलावा हमने जो इमेजेस हमने यूज़ की होती हैं वो हेल्पफुल होनी चाहिए और हमारे पास स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तमाम की तमाम चीज़ें इसमें हमारे पास कंटेंट में आती हैं, इसको हमने इम्प्रूव हमने करना होता है। इसके बाद जो ये चीज़ है कि गूगल वो ये नहीं जानता कि विच पेज उसने इम्पोर्टेंट है, कि ये उसने रैंकिंग उसने करना है। हमने उसकी ओन पेज जो है, ओन पेज जो ऑप्टिमाइजेशन है वो हमने चीज़ें इम्प्रूव, हर चीज़ उसमें हमने इम्प्रूव करनी होती है वन बाई वन। और दूसरे नंबर पे चीज़ ये है कि हमने जो कंटेंट है हमें वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे विजिटर हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर उन्हें कंटेंट डुप्लीकेट मिला तो वो इससे हमारा वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज होगा और कन्वर्जन रेट कम हो जाएगा। और अगर हम देखा जाए कि हमारे पास ये तो हमारे पास तमाम के तमाम फैक्टर थे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में कि हमने ये चीज़ें परफॉर्म हमने करनी होती है ऑन पेज के ऊपर। टाइटल टैग्स, एक्नॉलेज यूआरएल, कीवर्ड्स वगैरह, robots.txt फाइल। robots.txt फाइल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है कि हमने अपनी वेबसाइट का कौन सा कंटेंट है जो हमने पेड है ये हमें शो नहीं करना। जैसे हमारे पास कुछ पेजेस होते हैं प्राइवेसी के टर्म्स एंड कंडीशन के, वो हमें शो नहीं करने होते कि गूगल ने वहाँ तक नहीं जाना होता है। और उसके अलावा हमारे पास कुछ साइट परफॉर्मेंस होती हैं, मेटा टैग्स होते हैं, इंटरनल लिंकिंग होती हैं, एंकर टेक्स्ट होते हैं, और हमारे पास एरर पेजेस होती हैं जो 301 और 404 होती हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आती हैं। और अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास लिंक बिल्डिंग आ जाती है, जिसको भी हम आगे नेक्स्ट फर्दर वन बाई वन हम देखेंगे। हमारे पास ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ये एसईओ ऑफ पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा हमने अपनी जो वेबसाइट बनाई उसके ऊपर हमने ब्लॉग्स या आर्टिकल लिखने, उसकी भी हमने मार्केटिंग करनी है। हमने उसके अंदर भी हमने राइट कीवर्ड्स की सिलेक्शन करनी है। उसको हमने तमाम के तमाम सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, पिंटरेस्ट, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे हमारे पास जैसे मिक्स है, पॉकेट है, इन सब के ऊपर हमने उनकी मार्केटिंग करनी होती है। और हमारे पास जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हमने बेसिकली लिंक बिल्डिंग करनी होती है। हमने
किसी अच्छी साइट के साथ हमने लिंक करना होता है कि हमें किसी दूसरी वेबसाइट के ज़रिए हमें लिंक मिल जाए कि गूगल कैसे एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर जंप करके जाता है, वो लिंकिंग की सूरत में होती है। हमने अपने कंटेंट की पोस्ट को डिज़ाइन करना होता है और हमने ऑनलाइन अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है पीडीएफ्स की फाइलों की सूरत में और वीडियो प्रमोशन की सूरत में। हमने अपना यूट्यूब चैनल एक बनाना है अपनी वेबसाइट का, अपनी बिजनेस के रिलेटेड हमने उसके ऊपर अपने कंटेंट की मार्केटिंग करनी है और इवेंट सबमिशन आ जाते हैं, रिव्यूज़ आ जाते हैं और हमारे पास फॉर्म पोस्टिंग आ जाती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें, डायरेक्टरी सबमिशन है और क्लासीफाई एड्स, बिजनेस लिस्टिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास गूगल माई बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तमाम की तमाम चीज़ें हमने ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में करनी होती हैं क्योंकि ये एसईओ बैक लिंकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम इसके बाद अगर नेक्स्ट फर्दर हम बात करें तो हमारे पास आती है टेक्निकल एसईओ। बेसिकली टेक्निकल एसईओ में हमने पेज की स्पीड के बारे में देखना होता है, इंटरनल लिंकिंग, और इसके अलावा हमने तमाम की तमाम जो चीज़ें होती है मोबाइल फ्रेंडलीनेस है या नहीं है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हमने देखनी होती है। और अगर हम बात करें टेक्निकल एसईओ की, टेक्निकल अगर एसईओ की हम बात करते हैं तो ये एसईओ के रैंकिंग फैक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हमने ये देखना होता है कि हमने इसमें सिक्योरिटी के लिए कोई लेयर यूज़ किया है या नहीं किया है, कि हमारे पास एसएसएल सिक्योरिटी लेयर इसमें इंस्टॉल है या नहीं है। असल में टेक्निकल एसईओ जो थी ये डिपेंड्स ऑन डेवलपर्स, ये डेवलपर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमने एक वेबसाइट तो बना दी, उसका लोडिंग टाइम ही बहुत स्लो है, उसका रिस्पॉन्स टाइम कम है, इसको हमने इंक्रीज़ करना होता है। ये इसमें कुछ इश्यूज होते हैं वो डेवलपर्स ने हल करने होते हैं कि हम उसने जो कोड लिखा है वो HTML का कोड, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने टेक्निकल एसईओ में हमने देखनी होती हैं। क्योंकि बाज़ का हमारा जो सर्वर होता है किसी दूसरी कंट्री में होता है, उसका आईपी एड्रेस चेंज करके वो दिखाता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास टेक्निकल एसईओ में आती हैं कि ये इसका एसएसएल सिक्योर्ड है या नहीं। जो हमारे पास यूआरएल में HTTPS हमें शो हो रहा होता है वो हमारे पास बेसिकली सिक्योरिटी को शो करता है। और हमारे पास AMP, इसका मतलब होता है कि ये मोबाइल फ्रेंडलीनेस है या नहीं है ये। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास एरर कोड्स होते हैं, इसकी इन्वॉल्वमेंट 8% होती है कि 404 एरर, और 301 डायरेक्शन 8% होती है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे पास 8% होता है और robots.txt जो फाइल होती है हमारे पास 8% होती है। साइट मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 8% होती हैं। और पेज की स्पीड हमारे पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक वेबसाइट है वो लोडिंग होने में कितने सेकंड लगाती हैं। वो जो हमारे पास वेबसाइट है उसकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, क्या चीज़, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास टेक्निकल एसईओ में होती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अगर देखा जाए तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन उसका वो 30% इन्वॉल्वमेंट होती है वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है वो ये 70% होती है। हमने ऑल दिस फैक्टर आर बेटर एसईओ स्ट्रेटजी, ये तमाम के तमाम जो फैक्टर हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं ये हमें वेबसाइट को टॉप रैंकिंग के ऊपर ले जाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।